हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किसे काली मौत कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस बीमारी को काली मौत कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा प्लेग। प्लेग बीमारी को काली मौत कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मनु, चाणक्य, हरिसेन, चंद्रगुप्त। सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम विधि निर्माता जो है यह मनु है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। नागानंद का रचनाकार कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो नागानंद का जो रचनाकार था वह हर्षवर्धन थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन थे। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खारे जल की झील वान झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खारे जल की झील वान झील जो है यह किस देश में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी तुर्की। जो वान झील है यह सबसे बड़ी सबसे मतलब बड़ी लवड़ी झील भी है ना। तो खारे जल की जो आपका वान झील है यह तुर्की देश में स्थित है, और तुर्की देश का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो तुर्कीये कर दिया गया है। तो अगर ऑप्शन में अगर तुर्कीये है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तुर्की देश ने अपना नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो तुर्कीये कर लिया है। संविधान सभा का प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। संविधान सभा का प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या है वह 7 थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी। बर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? तो बर्मा को प्राचीन भारत में कहा जाता था स्वर्ण भूमि, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्मा को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुछल तारा। सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनमें से कौन सा एक आग्नेय शैल का उदाहरण है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा एक आग्नेय शैल का उदाहरण है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा ग्रेनाइट। आग्नेय शैल का उदाहरण जो है ग्रेनाइट है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को
प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अमेजन, मिसौरी, जाम्बेजी, सेंट लॉरेंस। सही जवाब क्या होगा? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह आपका जाम्बेजी नदी से संबंधित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक मरुस्थल नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, थारू। थारू जो है यह एक मरुस्थल नहीं है। गोबी मरुस्थल है, सहारा भी मरुस्थल है और कालाहारी, ये तीनों मरुस्थल हैं, लेकिन आपका थारू क्या है? यह एक मरुस्थल नहीं है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमीर खुसरो जो थे वह किस शासक के दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, उड़ीसा, मणिपुर, उत्तरी भारत। सही जवाब क्या होगा? तो कथक कहाँ की नृत्य शैली है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, उत्तरी भारत का। जो कथक है यह आपका नृत्य शैली है उत्तरी भारत का। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपका पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है ना, तो दोनों याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है दास कैपिटल, जिसका जो प्रकाशन है कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दास कैपिटल, एक क्वेश्चन और बनता है कि सीधे बनता है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल जो पुस्तक है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बद्रीनाथ धाम जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आपके ऑप्शंस हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव या रेडियो एक्टिव धर्मिता। सही जवाब क्या होगा? तो ल्यूमेन जो है यह किसका मात्रक होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ल्यूमेन जो है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आपका एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में क्वेश्चन एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है ना, तो पूछा जा सकता है कांस्टेबल एग्जाम में कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वह मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है वे कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में बदलता है वह गलनांक कहलाता है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/10 सेकंड तक। ध्वनि का जो प्रभाव है यह मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं परमाणु, न्यूट्रॉन या फोटॉन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश यानी जो सूर्य से प्रकाश आता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा फोटॉन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो फोटॉन कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 100 साल का जो युद्ध है यह लड़ा गया था फ्रांस और इंग्लैंड देश के बीच। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 साल का जो युद्ध है यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। एक नॉटिकल मील किसके बराबर होती है? सही जवाब क्या होगा? तो एक नॉटिकल जो मील होता है यह 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एक नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होती है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध यानी जो मिल्क होता है उसका पीएच मान जो होता है यह लगभग 6.4 होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध का पीएच मान जो होता है लगभग 6.4 होता है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो है यह मोसले ने किया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं दूध में, अंडे में, फलों में, हरी सब्जियों में। सही जवाब क्या होगा? तो लोहा जो है यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो चीन की जो ग्रेट वॉल है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है इसका निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन की ग्रेट वॉल का जो निर्माण है इसे सी हुआंग टी ने करवाया था और चीन की ग्रेट वॉल 7 अजूबों में से एक है। चीन की ग्रेट वॉल को 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, चीन की ग्रेट वॉल को। और चीन की जो ग्रेट वॉल है इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 21,000 किलोमीटर है। लगभग कितना है? 21,000 किलोमीटर है। और जो चीन की ग्रेट वॉल है इसको बनाते समय लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। आप सोच सकते हैं, तो लंबाई भी तो बहुत अधिक है। इसको बनाने में 4 लाख श्रमिकों कारीगरों की मृत्यु हुई थी। तो ये याद रखिएगा लंबाई और किस सन में विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया चीन की ग्रेट वॉल को, तो 1987 में। और किसने बनवाया था? तो सी हुआंग टी ने। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान। सही जवाब क्या होगा?
तो सिगरेट लाइटर होता है, आप लोग एक छोटा सा लाइटर देखे होंगे, थोड़ा सा साइड में दबाने पर उसमें से आग निकलती है, जलती है ना। तो उसी लाइटर की बात की जा रही है, उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है जिसकी वजह से लाइटर को ऑन ऑफ करने पर जलती है? कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। याद रखिएगा कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? सही जवाब क्या होगा? तो गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, विटामिन ए का। गाजर जो कैरेट होता है वह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पेसमेकर का जो संबंध है यह आपका हृदय से है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पेसमेकर का जो संबंध है यह आपका हृदय से है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यह आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। ऑप्शंस हैं अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, डी ब्रिज। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।